हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि पिछले साल भी पूछे गए प्रश्न है। तो प्रश्न ये है कि शुक्राणु की संरचना। तो शुक्राणु से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं उसमें दीर्घ में आपको क्या लिखने होते हैं और कैसे आप संक्षिप्त वर्णन करना चाहते हैं उसके बारे में मैं आपको आज बताऊँगी। तो 2024 में ये पूछे जा सकते हैं प्रश्न, जो कि इजी आंसर में अब मैं आपको आज क्लियर करूँगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछते हैं और कितना हम आंसर लिखें कि पूरे 5 नंबर मिल जाए, और फिगर में सटीक नाम और पूरा फिगर क्या है। तो क्वेश्चन जो है वो ऐसे पूछता है कि मानव की शुक्राणु की संरचना का वर्णन कीजिए। या फिर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मानव शुक्राणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव की शुक्राणु की अगर संरचना करनी है तो हमें पूरी डिफिनीशन लाइन बाय लाइन देने होंगे या फिर शुक्राणु का चित्र बनाना होगा। तो सबसे पहले हम शुक्राणु का चित्र देख लेते हैं। चित्र है हमारा ये। अब इस चित्र में जो जो पार्ट हैं उनके नाम हमें बताना है। तो जैसे कि हमने ये सिंपल सा चित्र बना लिया। अब इस चित्र के बाद ये जो ऊपर की बाहरी परत है वो जीव द्रव्य कला है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके जो भीतरी में जो गोले का पदार्थ है ये है एक्रोसोम, और यहाँ के जो पार्ट हैं वो केंद्रक हैं यानी न्यूक्लियस, और इसे गुणसूत्रीय पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और इसकी जो ये अंदर वाली लाइन है यानी बाहरी परत वो है ग्रीवा, जिसे हम नेक कहते हैं। और इसी का जो ये तो अंदर की परत थी, और इसका जो बाहरी परत है वो है दूरस्थ तारक केंद्र यानी डिजिटल सेंट्रिओल्स। अब ये जो इसके तो ये तो जो हो गया ये हेड है यानी इसका शीर्ष हो गया, और ये जो नीचे से इसके वो है वो ये इसका पूंछ है। तो मेन तो हमारा शीर्ष ही यानी हेड ही कार्य करता है, और इसकी जो पूंछ की बाहरी परत है उसे हम तंतु में आवरण कहते हैं यानी फिब्रस शीथ। तो इस प्रकार से जो फिगर है हमारा वो हमारा क्लियर है कि हमें क्या क्या नाम देना है और फिगर किस आकार में और कितना बड़ा बनाना है। तो फिगर तो हमारा ये हो गया, इसके नाम भी हो गए। अब इस नाम के क्या क्या कार्य हैं वो हम डिफिनीशन में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला हेडिंग है शुक्राणु की संरचना। तो प्रत्येक शुक्राणु 3 भागों में विभेदित होते हैं। तो जो शुक्राणु हैं वो 3 भागों में बटे हुए हैं, जिसका पहला भाग है शीर्ष यानी उसका हेड, जो कि ये है। अब इसके बारे में जानेंगे। तो शुक्राणु का शीर्ष प्रायः फूला हुआ धुंडीदार होता है, परंतु अनेक जंतुओं में यह लंबा दंडनुमा होता है। इनमें केंद्रक स्थित होता है और केंद्रक के चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव्य होता है। इसके शीर्ष पर गाल्जिकाय की बनी एक्रोसोम नामक टोपीनुमा संरचना होती है। जैसा कि मैंने फिगर में आपको बताया, एक्रोसोम, उसके बाद जो शीर्ष है तो ये लंबा और दंडनुमा होता है, जो कि कई जंतुओं में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो नर में जो होता है वो शुक्राणु इस प्रकार का होता है। तो हमें तो नर की संरचना करनी है, तो हम तो नर के बारे में बता दिए। तो इसके जो पार्ट हैं वो एक्रोसोम नामक टोपीनुमा संरचना की होती हैं। तो ये तो इसका पहला भाग था। अब दूसरे भाग को हम देखते हैं। दूसरा भाग है हमारा मध्य खंड यानी मिडिल पीस। तो इसमें क्या कहता है मध्य खंड में? तो यह केंद्रीय पतला दंडनुमा भाग होता है जो छोटी सी ग्रीवा यानी नेक द्वारा शीर्ष से जुड़ा रहता है। मध्य खंड में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं जो गति हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आगे ग्रीवा में एवं पीछे 2 तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल्स स्थित होते हैं। तो तारक केंद्र जो है यानी सेंट्रियोल्स, इसको तो हमने फिगर में आपको बता दिया है कि ये सेंट्रियोल्स कहाँ स्थित होते हैं।
तो मध्य खंड में पतला दंडनुमा भाग होता है जो छोटी सी ग्रीवा। तो मध्य खंड का मतलब जहाँ हमारा ग्रीवा पड़ेगा, तो शीर्ष में जो जुड़ा रहता है ग्रीवा उसे ही हम मध्य खंड कहते हैं और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से तो हम मध्य खंड भी समझ लिए। और जो हमारा लास्ट भाग है वो है पूंछ यानी टेल। तो पूंछ प्रायः लंबी, कोडेनुमा और अत्यधिक गतिशील होती है। पूंछ द्वारा शुक्राणु तरल माध्यम से गति करता है। अब पूंछ के ही सहारे से जो शुक्राणु है वो गति करता है यानी आगे बढ़ता है। तो जो लंबी कोडेनुमा अत्यधिक गतिशील होती है वो हमारा पूंछ का कार्य है, जो कि शुक्राणु में मेन कार्य है इसका। तो जो कि हम शुक्राणु की संरचना बनाए और उसका जो हम डेफिनेशन दिए उसमें पूरे 5 नंबर मिलते हैं। और पिछले ईयर में ये पूछा गया सवाल है, लेकिन पिछले ईयर में फिगर नहीं पूछा था। तो इस प्रकार से हमारा शुक्राणु की संरचना समाप्त होता है। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।